वक्त। इंसान वक्त से न आगे निकल सकता है और न पीछे रह सकता है। उसे जो कुछ भी करना है उसके लिए वक्त तय है। उसने पैदा होना है उसके लिए भी वक्त है, उसने बढ़ना है, बड़ा होना है उसका भी वक्त है, उसकी शादी कब होगी ये भी वक्त तय करता है, उसे कब क्या करना है ये भी वक्त तय करता है, उसे कब कौन सा काम करना है, तिजारत करनी है, मुलाजिमत करनी है या कुछ और करना है, ये सारा वक्त के हिसाब से तय होता है। गोया इंसान वक्त के हाथों मजबूर है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो सिर्फ चाहते कर सकता है, और वो चाहते सिर्फ वक्त ही पर पूरा होती है। जब उन चाहतों के पूरा होने का वक्त आता है वो चाहते तब पूरी होती है। दुनिया के अंदर इंसान जब आता है इसका लगाव इस दुनिया के साथ हो जाता है, यहाँ की चीज़ों के साथ हो जाता है। इंसान का लगाव दुनिया वालों के साथ हो जाता है, बीवी बच्चों के साथ हो जाता है, भाई बहनों के साथ हो जाता है। गोया वो इस दुनिया के साथ उसका एक ताल्लुक जुड़ जाता है। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, वो यहाँ की मौज मस्ती में, यहाँ की ऐशो इशरत में खो जाता है, और उसे इस दुनिया में इतना महू हो जाता है कि उसे आसपास के माहौल की खबर तक नहीं रहती। और एक दिन वक्त का कासिद आता है, उसके शाने को थपथपाता है और कहता है यहाँ से लौटने का वक्त हो चुका है। और जब इंसान वक्त की ये पुकार सुनता है वो इंतहाई मायूस और गमगीन हो जाता है। डायरेक्टली आके कोई पुकारता नहीं है, बल्कि कभी कोई बीमारी, कभी कोई थोड़ी सी परेशानी, कभी कोई थोड़ी सी मजबूरी, इन शक्लों में वक्त की पुकार आती है, और वो पुकार वापस लौटने की पुकार होती है। और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दिन उसके पास वो पुकार आ जाती है, वो निदा आ जाती है कि उसे वापस लौटाया जाता है, और इस तरह से इंसान दुनिया से निकल जाता है। और वो दुनिया से ऐसे निकल जाता है कि जैसे कभी वो आया ही नहीं होता है। तो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र होती है। इस तरह से जिंदगी का कारवान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, और इस कारवान के मुसाफिर को ये पता भी नहीं रहता मैं किस पड़ाव से किस पड़ाव से गुजर के यहाँ उसके आगे की जो जिंदगी होती है, वो जिसे हम आखिरत कहते हैं, वहाँ पे जाने के लिए इस दुनिया में की कमाई जो है, वो आमाल की कमाई, इंसान उसमें कम तवज्जो देता है। और जब जाने का वक्त आ चुका होता है, उसके पास वो चीज़ें, वो आमाल नहीं होते जो उस जिंदगी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इस दुनिया के अंदर रहकर अपने साथियों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ रहें। क्या पता मौत का फरिश्ता कब आ जाए और वो हमारी रूह को हमारे जिस्म से निकाल कर परवाज़ कर जाए, और हम माफ़ी और तलाफ़ी किए बगैर यहाँ से चले जाए। लिहाजा हमें माफ़ी मांगने में और माफ़ी